इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माँ श्रीमती चिरोंजाबाई, पुत्र श्री अशोक कुमार, विनोद कुमार, स्वर्गीय अभय कुमार एवं पवन कुमार, इंजीनियर आशीष, प्राची जैन, अंशुल, अंशुली, राजू, निशी, हर्ष, मोंटी एवं समस्त मोदी परिवार, गोने वाले, मालथौन, सागर, मध्य प्रदेश, श्री अजय, कल्पना, रिंकल, अजय शाह, पादरा, गुजरात, श्री केशोराम, शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया, सीए अंशिका, आगम जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। आत्मा की पहचान करने वाले मुश्किल से दो चार ही होंगे। जिनको एक अंश में सम्यक दर्शन हो गया होगा वही थोड़ी बहुत आत्मा की बात करेंगे और आत्मा का अनुभव करेंगे। आप ध्यान कर रहे हैं और एक मच्छर आकर के बैठ जाए, तुम्हारा ध्यान उधर तुरंत चला जाएगा। भगाने के लिए हाथ प्रयत्न करेगा, इसे सम्यक दर्शन नहीं कहते, इसे ध्यान नहीं कहते, ये तो बाहर की क्रिया है। लेकिन जो आत्मा में डूब जाता है वही व्यक्ति वास्तव में सही सम्यक दृष्टि है। पहले आत्म श्रद्धान करो, फिर आत्म श्रद्धानी बनो। आत्म श्रद्धानी जीव सम्यक दृष्टि होता है जो अपने स्वरूप के बोध को समझ लेता है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का मतलब है सही दृष्टि को प्राप्त कर लेना, अंदर की आंख खोल लेना। फिर हमें दृष्टि मिलती है और उस दृष्टि में निर्मलता आती है, और जब अधिक निर्मलता आती है तो वह सिर्फ दर्शन न होकर के विशुद्धि का रूप धारण कर लेता है, जो हमारे लिए कल्याण का कारण बनती है। एक बार ऐसा हुआ, एक शेर का बच्चा जन्म लेते ही उसकी मां मर गई। एक शेर का बच्चा जन्म लेते ही उसकी मां मर गई। सियालों के बीच पला और सियालनी का दूध पीकर के बड़ा हुआ। सियालों के बीच पालित होने के कारण उसने सियालों जैसी हरकतें करना सीख ली और उन्हीं के साथ रह कर के सड़ा गला मांस खाना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है, सियालों का बहुत बड़ा जंगल में झुंड था। एक शेर आया और शेर को देख कर के सारी सियालें और वो सियाल पालित शेर भी भागने लगा। उसी क्षण उस शेर की दृष्टि सियाल पालित शेर के ऊपर पड़ी और वो भी भागने लगा। तो शेर कहता है कि जोर से दहाड़ते हुए कि तुम कहां भागे जा रहे हो? तुम तो शेर हो, तुम कहां भाग रहे हो? तुम तो शेर हो। उस सियाल पालित शेर ने कहा कि महाराज मजाक क्यों कर रहे हो? जब से मैंने जन्म लिया तो मैं तो इन्हीं के बीच में पला पुसा हूं, इन्हीं के बीच रह कर के सियालों का दूध पिया है, और तुम मुझे से कह रहे हो कि तुम शेर हो? मैं शेर नहीं हूं। शेर ने उसको समझाते हुए कहा कि देखो, तुम्हें तुम्हारे रूप का पता नहीं है, तुम वास्तव में शेर हो। यदि तुम्हारे लिए विश्वास नहीं हो तो चलो, बाजू में नदी बहती है, दोनों वहां चलते हैं, दोनों पानी में झांकना और फिर देखना कि कौन कौन है। सियाल पालित शेर भी उस शेर के साथ साथ में जाता है। नदी के घाट पर खड़े होकर के दोनों पानी में अपने रूप को झांकते हैं, और जैसे ही रूप को देखा तो देखते बना कि दोनों का रूप एक सा है। जैसी पहले वाले शेर ने दहाड़ लगाई और दहाड़ सुनकर के सियाल पालित शेर के अंदर भी शेरत्व जागा, उसने भी दहाड़ लगाई, और जब पहचान हो गई कि वास्तव में मैं शेर ही हूं, उस शेर ने कहा कि देखो, तुम्हारे और मेरे में कोई अंतर है क्या? नहीं है। मैंने भी दहाड़ लगाई, तुम्हारे अंदर की दहाड़ भी निकली, तो दोनों की दहाड़ में कोई अंतर है? बोले कोई अंतर नहीं है। और फिर क्या हुआ? यही स्थिति हमारे जीवन के साथ है। हम शेर होकर के भी सियाल जैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि हम सियालों के मध्य ही रहते आए हैं। संत कहते हैं, अरे जागो, अपने आप को पहचानो, तुम शेर हो, शेर जैसा व्यवहार करो। अभी तक शरीर में आत्म बुद्धि बनी रहने के कारण
तुम विभ्रांत बने रहे। इस देहात्म बुद्धि को त्याग करके आत्म बुद्धि को ग्रहण करो। आज तक का हमारा इतिहास रहा है कि शरीर को ही अपना मान करके चले आए हैं। शरीर को दुख हुआ तो मैंने दुख रूप अनुभव किया, शरीर में कोई पीड़ा हुई तो मैंने पीड़ा रूप अनुभव किया। पर संत कहते हैं यह शरीर सो तुम नहीं हो, जो तुम हो वह तुम ही हो। तुम्हारा रूप तो निराला है, अलग है, अखंड है। उस आत्म तत्व की पहचान करो, उस आत्म तत्व के स्वरूप को जानो जो हम इन आँखों से देख नहीं सकते हैं, इन आँखों से पहचान नहीं कर सकते हैं। उन आँखों के लिए तो हमें आत्मा की प्रज्ञा की चक्षु की जरूरत है। इसलिए आत्मदृष्टि, भेद विज्ञान, सुपर का भेद, यह जानना बहुत जरूरी है। यह दृष्टि दुर्लभ दृष्टि है। संसार के अधिकतर जीव मिथ्यात्व से पीड़ित हैं। मिथ्यात्व और सम्यक जैन दर्शन के विशिष्ट पारिभाषिक शब्द हैं। इनका शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक यानी सही दृष्टि, सीधी दृष्टि, सरल स्वाभाविक। मिथ्यात्व यानी उल्टा विपरीत। सम्यक यानी सच्चा और मिथ्यात्व यानी झूठा। ये सभी जानते हैं। ये दोनों दृष्टि हमारे साथ रहती हैं। यदि हमारे अंदर सम्यक दर्शन होगा तो हमारे देखने का दृष्टिकोण अलग होगा। यदि हमारे अंदर सम्यक दर्शन होगा तो हमारा देखने का नजरिया अलग होगा। आप हर वस्तु को अच्छा समझेंगे। और यदि मिथ्या दृष्टि होंगे तो अच्छे को भी बुरा समझ लेते हैं, गलत को भी गलत है, लेकिन गलत को भी मिथ्या दृष्टि होने के कारण गलत ही मानेंगे। लेकिन जो जैसा है उसे हम वैसा ना जान करके उल्टा जान रहे हैं। जो वस्तु जैसी है वास्तविक है उसे विपरीत मानना मिथ्यात है, और वह जैसी है उसे वैसी मानना सम्यक है। दुनिया के बारे में तो हम अपनी दृष्टि को बहुत दौड़ा देते हैं, बनाए रखते हैं, लेकिन अपनी आत्म तत्व की ओर हमारी कोई दृष्टि नहीं हो पाती है। हम भ्रम में जी रहे हैं। हमने आत्मा को शरीर रूप ही माना है। आत्मा के निर्मल और शुद्ध स्वरूप का हमें ज्ञान ही नहीं है रहा। हम उसे शरीर रूप जान रहे हैं। यह हमारा मिथ्यात है। आचार्य कहते हैं आत्मा शरीर रूप दिख जरूर रही है, फिर भी आत्मा शरीर नहीं है। ये श्रद्धान होना ही सम्यक दृष्टि है। यही दर्शन विशुद्धि भावना का सार है। आप जैसे कि आप लोगों ने देखा हो कि जब कोई लकड़ी को पानी में डालते हैं तो वो लकड़ी तिरछी दिखाई देती है। आपने देखा होगा कोई भी लकड़ी का टुकड़ा पानी में डालोगे बाल्टी में तो वो लकड़ी तिरछी दिखाई देगी। वह लकड़ी तिरछी दिखाई पड़ती है, पर एक विज्ञान का छात्र जानता है कि लकड़ी वह तिरछी नहीं है। ये प्रकाश के परावर्तन का सिद्धांत है। जब प्रकाश के परावर्तन का सिद्धांत को जो विज्ञान का शास्त्र समझता है वह तिरछा दिखाई देता पर तिरछी नहीं है। वह जानता है जो कुछ भी है यह प्रकाश की किरणों के परिवर्तन का प्रभाव है। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाती हैं तो तिरछी ही हो जाती हैं। प्रकाश की किरणें तिरछी पड़ने के कारण लकड़ी भी तिरछी दिखाई पड़ती है पर तिरछी होती नहीं है। बस जो आत्मज्ञानी सम्य दृष्टि वीतराग विज्ञानी होता है वह जानता है कि आत्मा की सारी अभिव्यक्ति शरीर के माध्यम से होती है। इसकी क्रियाएं शरीर आश्रित हैं और उसी के बल पर हमें आत्मा की चेतना का बोध जरूर होता है, पर आत्मा शरीर मात्र नहीं है, वह तो शरीरातीत है। शरीर में रहते हुए भी शरीर का बोध होना भेद विज्ञान है। देह में रहते हुए भी विदेह की पहचान होना ही भेद विज्ञान है, और इसी भेद विज्ञान की उपलब्धि का नाम सम्यक दर्शन है। यह सम्यक दर्शन जिसे हो जाता है उसके जीवन में विलक्षणताएं प्रकट होने लगती हैं। वह सच्चे देव शास्त्र गुरु पर अपना श्रद्धान जमा लेता है, जीवन के अंदर की पहचान कर लेता है। आमूल चूल परिवर्तन उसके जीवन में हो जाता है। उनके देव शास्त्र गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है। देव शास्त्र गुरु के प्रति उसके मन में सच्ची श्रद्धा हो जाती है। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि निर्मल सम्यक दर्शन का नाम ही दर्शन विशुद्धि है।
निर्मल सम्यक दर्शन के बाद भी दर्शन विशुद्धि हो यह कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जितने भी छायक सम्यक दृष्टि होते हैं वे सब निर्मल दृष्टि वाले होते हैं। उनके सम्यक दर्शन में किसी प्रकार की मलिनता नहीं होती है, लेकिन सभी छायक सम्यक दृष्टि दर्शन विशुद्धि को प्राप्त हो यह कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यह बात सही है कि आत्मदृष्टि प्रकट हो जाने के बाद भी उसमें कई प्रकार की मलिनताएं रहती हैं, लेकिन जब दर्शन विशुद्धि घटित हो जाती है तब मलिनताएं दूर हो जाती हैं। लेकिन एक विशेष प्रकार की विशुद्धि कैसे बढ़ती है, वह विशुद्धि विश्व कल्याण की भावना से भर कर के कसायों की मंदता से हमारे अंदर बढ़ती है। सम्यक दर्शन तो वैसे ही निर्मल है, पर उस निर्मल सम्यक दर्शन में एक विशेष प्रकार की विशुद्धि कब बढ़ेगी, तो वह विशुद्धि जब अब हमारे अंदर विश्व कल्याण की प्रबल भावना हो, प्राणी मात्र के प्रति सेवा, दया, करुणा का भाव हो, तब वृद्धिगत होती है। सम्यक ज्ञान के साथ साथ जगत के प्रत्येक कल्याण की भावना अपने समान देखना शुरू कर देता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर जो भावना होती है वह अत्यंत उदात्त होती है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का मतलब हमारी सोच, सही सोच का निर्माण होना, हृदय का विशाल हो जाना, आत्मा का मूल्यांकन कर लेना। उसमें जो जीव उच्च दशा को प्राप्त कर लेते हैं वे ही दर्शन विशुद्धि को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर पाते हैं। भगवान महावीर कहते हैं आया तुला पयासु। भगवान महावीर कहते हैं आया तुला पयासु, अर्थात सभी प्राणियों के अपने समान देखो। अन्य प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव रखें। सबको अपने समान देखने पर आत्मसत्ता की समानता से अनुभव होना शुरू हो जाता है। उससे हमारे भीतर अतिरिक्त एक भावना विकसित होने लगती है, जिस भावना के कारण हमारे अंदर करुणा का सागर फूटता है। और वही करुणा का सागर जब हमारे अंदर फूटता है तो हमारे अंदर दर्शन विशुद्धि की भावना प्रकट हो जाती है। संत कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जो होता है वह अपने लिए ही नहीं जीता है, अपने साथ साथ औरों के भी सुख का ध्यान रखता है। संसार के जीवों का कल्याण कैसे हो यह भी भावना भाता है। हमारे अंदर हमारी भावना कैसी है, हम अपने हित की बात सोचते हैं, हम अपने परिवार की बात सोचते हैं, अपने परिजनों की बात सोचते हैं, अपने सगे संबंधियों की बात सोचते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं जो व्यक्ति अपने साथ साथ औरों के कल्याण की बात सोचता है और इन भावों से भरकर के भावना भाता है, वही तीर्थंकर जैसी नाम पुण्य प्रकृति का बंद कर सकता है। कल मैंने कहा था तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला साधक चौथे गुणस्थान से लेकर के आठवें गुणस्थान के छठे भाग तक रहता है। इसकी सत्ता त्रियंचों में नहीं होती है और इसकी सत्ता दूसरे और तीसरे गुणस्थान में भी नहीं होती है। इसकी सत्ता कल्पवासी देवांगनाओं में भी नहीं होती है। इसकी सत्ता तो कर्म भूमि के मनुष्य ही कर सकता है। वह सत्ता का धारी ऐसा भव्य जीव किसी केवली श्रुत केवली के चरणों में जाकर के दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं को भाता है, तब जाकर के तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रकृति का बंद कर लेता है। और वही पुण्य प्रकृति जब उदय में आती तो 13वें 14वें गुण स्थान में आती है। वो तीर्थंकर जगत उद्धारक माने जाते हैं, जगत के कल्याण के लिए उनका जन्म होता है। हम सबका जन्म तो अपने स्वार्थ के लिए जन्म हुआ है, परिवार के लिए जन्म हुआ है, अपने रिश्तेदारों के लिए जन्म हुआ है, अपने परिजनों के लिए जन्म हुआ है। लेकिन तीर्थंकरों का जन्म सिर्फ एक ही बार होता है और एक बार जो जन्म हो गया सारे जगत का कल्याण हो जाता है। इसलिए कहा गया है सूरज पूर्व से ही उदित होता है। ऐसे ही तीर्थंकर एक ही बनते हैं। प्रत्येक काल चक्र में 24 होते हैं, लेकिन एक एक तीर्थंकर जन्म लेते हैं। 24 तीर्थंकरों का जन्म होता है जो जगत उद्धारक होते हैं, धर्म के प्रवर्तक होते हैं,
वो तीर्थंकर 16 कारण भावनाओं के भाने से बंद होता है। तो एक एक भावनाओं को भाएं, जिसमें दर्शन विशुद्धि भावना की मुख्यता है, बाकी उनकी सहचारिणी सहयोगी अन्य शेष 15 भावनाएं हैं। आज दर्शन विशुद्धि भावना की बात आपके सामने की। दर्शन विशुद्धि, हम रोज दर्शन विशुद्धि भावना भाएं, रोज अपने कल्याण के साथ साथ हमारे पड़ोसी के घर में दीपक जला कि नहीं जला, पड़ोसी के घर में चूल्हा जला कि नहीं जला, कोई रोगी दिख जाता है, करुणा का भाव आ जाए, दया का भाव आ जाए कि हे भगवान इसका रोग कैसे ठीक हो, हे प्रभु इसकी परेशानी कैसे दूर हो, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। ये भावना वही भा सकता है जिसके अंदर सम्यक दर्शन जैसा गुण होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माँ श्रीमती चिरोंजाबाई, पुत्र श्री अशोक कुमार, विनोद कुमार, स्वर्गीय अभय कुमार एवं पवन कुमार, इंजीनियर आशीष प्राची जैन, अंशुल अंशुली, राजू निशी, हर्ष मोंटी एवं समस्त मोदी परिवार, गोने वाले मालथौन सागर मध्य प्रदेश, श्री अजय कल्पना रिंकल, अजय शाह बादरा गुजरात, श्री केशुराम शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया, सीए अंशिका, आगम जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर दिल्ली।